अच्छी है सर। सब ठीक है। अभी विजिबिलिटी बता, एक बार विजिबिलिटी के बारे में चेक करते हैं। सही है। ठीक है सर। क्लास में क्या चल रहा था? सर ट्रांजिएंट फ्री एनालिसिस किया था हमने। ट्रांजिएंट फ्री एनालिसिस किया था। वो ट्रांजिएंट फ्री एनालिसिस के एक बार ओमेगा टी प्लस 5 = tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर पूछा था क्या? यस सर। ठीक है। देखो, ट्रांजिएंट का जो आपका असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है ना, ट्रांजिएंट का जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, उसको हम बाद में करेंगे। तब तक आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बट आज की क्लास में हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बताऊं? डायोड। पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट करेंगे अभी। स्टार्ट करें? यस सर। देखो, सबसे पहले अगर हम ये डायोड वाले वर्ड को देखेंगे तो डाई का मतलब क्या होता है? डाई। और ओड का मतलब? ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय डायोड का मतलब क्या होगा पता है आपके पास? डायोड का मतलब टू इलेक्ट्रोड। डायोड का क्या मतलब है? टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहाँ पे ये जो जंक्शन वाला वर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट वन? यार ऐसा आवाज करोगे तो मतलब क्या है? फिर तो मैं वैसे ही पढ़ाता जैसे मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, है ना? हम कब से करेंगे? सर आप म्यूट कर दो, इनको कभी अकल नहीं आएगी। इसको एग्जैक्टली बेटा, करेक्ट शिवम, आई थिंक शिवम सही कह रहा है। ये कभी अकल नहीं आएगी। इस हम कैसे सुधर जाएंगे? हम भारतवासी कैसे सुधर जाएं यार? दो तीन स्टूडेंट को अनम्यूट कर रहा हूँ। पता है मेरा क्लास में एक्चुअली स्टार्टिंग का 5 मिनट सिर्फ आप लोग ऐसे ही वेस्ट करवा देते हुए। ठीक है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस जंक्शन? ये एक्चुअली पी टाइप और एन टाइप का क्या हो रहा है? जंक्शन। इसका जो प्री रिक्विजिट बोलते हैं ना, अगर आप 12th पढ़ रहे हो तो 11th क्लास का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आप 10th पढ़ रहे हो तो 9th क्लास का बेसिक आपको आना चाहिए। करेक्ट? तो इसका जो बेसिक है वो क्या है पता है आपको? एन टाइप, आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर का पहले से आइडिया होना चाहिए, आपको फर्मी लेवल का आइडिया होना चाहिए। मतलब बेसिकली आपका सॉलिड स्टेट का जो लास्ट वाला यूनिट है वो आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक है? यस सर। इतना हो गया था। लेट्स टॉक अबाउट सिंबल। ये हमारे पास एक पी टाइप है और एक एन टाइप है। तो पी टाइप पी वाले को क्या बोल रहे हैं हम? एनोड वाला इलेक्ट्रोड, और ये कैथोड वाला इलेक्ट्रोड। ठीक है ना? यस सर। ओके, इधर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस इज पी जंक्शन, दिस इज एन जंक्शन। तो दोनों मिला के हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड एक फॉर्म हुआ, पी एन जंक्शन डायोड एक फॉर्म हो गया, ऐसे करके। लिख लिया यहाँ तक? यस सर। लिख लिया होगा हम लोगों ने यहाँ तक। अभी लाइट ज्यादा बेटर है क्या? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पॉट भी आ रहा होगा शायद, थोड़ा स्पॉट भी आ रहा है, लेकिन चलेगा इतना? हाँ सर ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो। यार आवाज क्यों कर रहे हो आप लोग? पूरा मूड ऑफ कर दिया आज, पूरा क्लास स्टार्टिंग से ही। डायोड का इक्वेशन लिखो आप। डायोड का एक्सप्रेशन क्या होगा? I = IS e to the power of V डिवाइड बाई eta VT -1। ये e के पावर में, राइट? e के पावर में V डिवाइड बाई eta VT -1 लिखा हुआ है। I = IS e to the power of V डिवाइड बाई eta VT -1। अब हम हर एक पैरामीटर्स को डिफाइन करना चाहते हैं। तो सर आप पहले पैरामीटर कौन सा डिफाइन करोगे? पहले ये जो डायोड एक्सप्रेशन है ना, ये पूरी क्लासेस को याद हो जाना चाहिए। I = IS e to the power of V by eta VT -1। नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करेंगे हर एक पैरामीटर का। व्हाट इज दिस I? इसको हम ऐसे कह सकते हैं, फॉरवर्ड बायस करंट इन डायोड। क्या बोलेंगे बताओ? आई को फॉरवर्ड बायस करंट इन द डायोड। अब जब भी ये फॉरवर्ड बायस करंट होता है ना, तो हमें पता होता है कि ये P से लेकर N में फ्लो होता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बट ये सब मैं डेरिवेशंस नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ये सॉलिड स्टेट का पार्ट है। गेटिंग? यस सर। तो सॉलिड स्टेट का बेसिक प्रीरिक्विजिट नॉलेज आपको होना चाहिए था। हाँ, आगे देखता हूं मैं अभी। ये जो डायोड का फॉरवर्ड बायस करंट है, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा? P to N। P to N लिखो। फॉरवर्ड बायस करंट फ्लोज फ्रॉम P to N। फॉरवर्ड बायस करंट फ्लोज फ्रॉम P to N।
forward bias current flows from P to N. लिखा इतना? Yes, sir. यार ये आवाज कहाँ से आ रही है? इरिटेटिंग रहता है। आप समझो ना, मेरा कंसंट्रेशन लेवल खराब हो जाएगा, सबका पूरा फ्यूचर खराब कर दूंगा मैं। अजीब हो यार आप लोग। इतने दिन हो गए, एक छोटा सा जूम एक छोटा सा ऐप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को तो बड़े प्यार से हैंडल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा टाइम पास का मीडियम है ना? तो सुनते रहना ध्यान से। व्हाट्सएप, फेसबुक, टिंडर, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या साइट है, उसको हम बड़े ध्यान से हैंडल करते हैं क्योंकि वो हमारा टाइम पास करता है। लेकिन जो आपका कैरियर बनाता है, जूम ऐप, अभी ऑनलाइन क्लासेस में, इसको हम क्यों केयर करें? इसमें तो म्यूट और अनम्यूट क्या होता है ये नहीं पता बाकी लोगों को, और निकालेंगे हम पूरा ये नेट जेआरएफ का एग्जाम। डेली हो रहा है यार। एक दिन आपको बोला है कि म्यूट करके रखो, म्यूट करके रखो, समझ में नहीं आता क्या करेंगे हम। ठीक है, अच्छा हुआ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लोग चले गए इस देश से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप जैसे लोग होते तो वापस मर जाते बेचारे। बोलते क्यों है हमने क्यों सेक्रीफाइस किया इन लोगों के लिए। क्या नाम है इसका? करंट इन डायोड। देख लो, तो आपने बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, क्योंकि अगर मैं उसको पढ़ाऊंगा तो ये सब सिलेबस फिर लेट में कंप्लीट होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं डायोड पढ़ाऊंगा तो पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, फिर ड्रिफ्ट, फिर डिफ्यूजन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर डोनर आयन कंसंट्रेशन, फिर एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन, फिर लॉ ऑफ मास एक्शन, वहां पे पढ़ाने के बाद फिर वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, फिर वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, फिर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद अगर ये आता तो हमारा कितना सारा टाइम चला जाता। उतना पढ़ाने में मेरे को 10 आवर्स लगता, मतलब हाफ ऑफ द नेटवर्क थ्योरी। तो बेटर ये है कि आप इसको कहां पे पढ़ोगे? कहां पे पढ़ोगे? सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट प्लीज पढ़िएगा बेटा। मैं भी आपको पढ़ाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास मेरे सब्जेक्ट के लिए टाइम कम होता। मैं आपको सॉलिड स्टेट का बेसिक पढ़ा सकता था, बट आपके सॉलिड स्टेट वाले जो एक्सपेक्टेड सर है वो आपको पढ़ाएंगे। तो बेटर ये है कि आप उनसे पढ़िएगा, और मेरे को लगता है कुछ बैच में हो भी गया होगा, राइट? ओके, Yes, sir. हाँ ठीक है। अभी ये बताओ, डायोड का फॉरवर्ड बायस करंट कैसे फ्लो होता है? डायोड का फॉरवर्ड बायस करंट कैसे फ्लो होता है बेटा? P to N। डायोड का रिवर्स सैचुरेशन करंट कैसे फ्लो होता है? ये है, this is the direction of the reverse saturation current. Next one, this is the direction of forward bias current in the diode. हमें अगर सपोज आपको बोलता है कि डायोड का करंट निकालो, कई बार हम इस आई को क्या बोलते हैं पता है? ये नॉर्मली एक डायोड का करंट है, तो डायोड का करंट लिख दिया मैं। अगर मैंने बोला डायोड का करंट निकालो, मतलब कौन सा करंट? फॉरवर्ड करंट ऑफ द डायोड इज रिफर्ड एज डायोड का करंट। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो आप मेरे साथ Yes, कोऑपरेट sir. करो तो मैं आपके साथ, मैं आपका फ्यूचर बनाऊंगा। आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो फ्यूचर बनाने के बदले बिगाड़ दूंगा। क्लियर? यस सर। क्या क्या कोऑपरेशन करना है? Yes, sir. पेशेंस, प्रीरिक्विजिट, जहां पे पढ़ने को बोला वहां पे पढ़ो। नेक्स्ट वन, ये नॉइस नहीं चाहिए। नॉइस किसको पसंद है यार? नॉइस पता है किसको पसंद है? यो हनी सिंह को। नॉइस तो बनाता है वो, क्या बनाता है वो? गाना बनाता है लगता है आपको। अनु मलिक क्या करता है? गाना नहीं बनाते इन लोग नॉइस बनाते हैं, समझे? यस सर। मजा आया ना? बोलो यस और नो। यस सर। हाँ ठीक है। गाना कौन बनाता था? किशोर साहब, मोहम्मद रफी साहब, मुकेश, लता, तलक महमूद, महिंद कपूर, मन्ना डे साहब, शमशाद बेगम, नूर जहां, और कितने सारे लोगों का नाम बोला मैंने, गीता दत्त। ये सब लोग म्यूजिक बनाते थे, दैट इज सूदिंग टू आवर ईयर्स। अब सही है इतना? यस सर। ओके, तो आई पता चल गया, आईएस पता चल गया। ये ईटा वीटा क्या होता है? देखो ईटा के बारे में बात करते हैं हम। एक्चुअली कुछ बुक्स में ना, मतलब अगर आप सेदरन स्मिथ बोलोगे ना बेटा, तो वहां पे स्मॉल एन लिखा हुआ है, बट एन नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? ईटा। ईटा। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? क्या नाम है बेटा इसका? आइडियलिटी फैक्टर। नेक्स्ट वन, देखो मैं आपको बताता हूं पूरी दुनिया क्या पढ़ाएगी और मैं क्या पढ़ाऊंगा। व्हाट इज ईटा फॉर जेर्मेनियम डायोड? इट इज 1। एंड व्हाट इज ईटा फॉर सिलिकॉन डायोड? 2 सर। DIOD। कितना होता है? 2. सेदरन स्मिथ बुक ये बोलता है कि ईटा इफ नॉट गिवन, सेदरन स्मिथ की बुक क्या बोलता है? अगर ईटा नॉट गिवन है तो कितना ले लो? 1। ठीक है इतना? Yes, sir. और मैं बोलता हूं कि ईटा अगर नॉट गिवन है तो क्या ले लो? 2. 2। फिर आप बोलोगे क्यों? अगर डायोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो कौन सा डायोड लोगे? Silicon. सिलिकॉन डायोड। और अगर आप बुक की बात करोगे, सेदरन स्मिथ की बुक की बात करोगे, तो वो ये बोलता है कि अगर नहीं गिवन है तो क्या ले लो? Germanium diode. तो बुक क्या बात करता है? बुक आस्क्ड अबाउट द सिंप्लिसिटी। बुक मतलब क्या? सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी के लिए ईटा क्या ले रहा है वो? 1. बट हम क्या लेंगे? 2. कौन सही है? आप. गुलशन सर 200% सही है, सेदरन स्मिथ 200% सही है। दोनों सही आपस में मिलेंगे तो सही ही जनरेट होगा। दोनों सही है। अब कंफ्यूजन में डूबे रहो आप लोग पूरी लाइफ टाइम। क्लियर? सर तो 1.5 ले लो। तो फिर आइडियलिटी फैक्टर लेंगे क्या? यही डाउट है। वो सही है ऊपर वाला 100%, नीचे वाला भी सही है 100%। फिर सर एग्जाम में है तो क्या करेंगे? तो फिर आपको ऑप्शन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर?
Yes, Yes, sir. किसी को नहीं पता ईटा क्या लेते हैं, लेकिन लेकिन देखो आपको 90% केस में ईटा क्या लोगे? 2. गुड सर, बाकी कभी कभार ईटा 1 ले लिया था सर, तो वो आपके एक्सपीरियंस के साथ आएगा, क्लियर? Yes, sir. और जो 10% केस है उसमें क्या लेंगे हम ईटा? 1. ना ईटा 1 होता है ना ईटा 2 होता है। अब और डाउट राइज हुआ? ना Yes, ईटा 1 sir. होता है ना ईटा 2 होता है। सर ये कैसे बातें कर दिया? पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगा, क्लियर इतना? yes, sir. नाउ Yes, sir. सी, देखा ये होता है एक गुड फैकल्टी। जितना मैं बताया ना, ये एनपीटीएल का लेक्चर देखना आप लोग कभी भी फ्यूचर में, वो कुछ नहीं बता पाएगा, चैलेंज कर रहा हूं मैं, ना ये बता पाएगा, ठीक है? स्लिप हो गया था पेन, ना ये बता पाएगा ना ये बता पाएगा। लेकिन अभी अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलिकॉन के लिए क्या लोगे बेटा? अगर सिलिकॉन की बने तो ईटा कितना लोगे? 2. 2। और अगर जर्मेनियम की बने तो ईटा कितना लोगे? 1. फिर आप बोलोगे सर आप बोल कुछ और कर रहे हो और टिक कहीं और पे कर रहे हो, है ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो बेटा वो कंसंट्रेशन आपका डिसाइड करेगा। मेरा कंसंट्रेशन ऑलरेडी है, मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं आपको चेक कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, मैं इसके पहले भी बोला था, जब मैं जर्मेनियम के लिए लिखा था तो ईटा के 2 के बारे में पूछा था। हम कुछ भी बोले, ईटा फॉर सिलिकॉन इज 2, ईटा फॉर जर्मेनियम इज 1. 1। सो लाइक हम ऐसा कह सकते हैं क्या, these two, this eta is a material dependent parameter, Yes, sir. Yes, sir. this is a material dependent, this is material dependent। नेक्स्ट, जो सिलिकॉन, जो आप जो डायोड यूज करोगे उसको सिर्फ डायोड मत बोलिएगा। हम जो डायोड बोलते हैं, हम जो डायोड 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 चलाते रहते हैं अक्सर, ऑल द टाइम, ये है हमारे पास बेटा, इसका पूरा नाम है पीएन जंक्शन डायोड। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. फिर आप बोलोगे सर डायोड, मॉसफेट भी एक डायोड है, जेनर भी एक डायोड है, टनल भी एक डायोड है, गन भी एक डायोड है, ट्रैपेट भी एक डायोड है, बैरेट भी एक डायोड है। नेक्स्ट, फोटो एक डायोड है, अवलांच फोटो वो भी एक डायोड है, फोटो एक डिटेक्टर है वो भी डायोड ही है। तो डायोड क्या है बेसिकली? दुनिया में जितने 2 टर्मिनल डिवाइस है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबको क्या बोलोगे? Diode. जितने 3 टर्मिनल डिवाइस है उसको क्या बोलोगे? ट्रांजिस्टर। और जितने 2 टर्मिनल डिवाइस उसको क्या बोलोगे? Diode. डायोड। ठीक है ना? Yes, Yes, sir. ओके, ये बताओ, जब हम लैब में होते हैं, रेजिस्टेंस को ऐसे देखते हैं हम, तो देख के लगाते हैं कि बिना देखे लगाते हैं रेजिस्टेंस को? देखिए लगता है सर। बिना देख के. बिना देखे लगाते हो। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम है, तो ऐसे लगाओ, देखो मेरा हाथ देखो, ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, 10 किलो ओम तो 10 किलो ओम ही होगा। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन जब डायोड को लगाते हो सर्किट में तो देखते हो, अच्छा ये पी है और ये एन है, भाई ऐसे ही लगाना है। पीएन अगर लगाना चाहते हो तो पीएन देख के लगाओगे, लेकिन रेजिस्टेंस में मैं कभी पोलैरिटी नहीं चेक करता, क्लियर? Yes, sir. एग्जांपल के लिए, अगर आपका फोन का चार्जर है तो लाइक ये 2 पिन ऐसा है, इसको ऐसे पुट अप कर देते हैं हम लोग, अगर ऐसे लगाओगे ऐसे, तो अगर ऐसे पलट के लगाओगे तो भी तो फोन चार्ज होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. हमने कभी देखा ऐसा लगाएंगे चार्जर को तो चार्ज हो जाएगा, और अगर ऐसा फ्लिप करके लगाओगे तो नहीं होता, दोनों में चार्ज होता है। तो सर कैसे भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटर, कैपेसिटर की पोलैरिटी लेते हो? नहीं लेते। कैपेसिटर ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। लैब की बात कर रहा हूं मैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है ना, एक थोड़ा सा सिलिंड्रिकल शेप में जो होता है, उसको ऐसे इंप्लांट करो, इंप्लांट मतलब, ठीक है, इंप्लांट मतलब इंप्लांट, ऐसे लगाओ या पलट के लगाओ, 100 पिकोफैरेड तो 100 पिकोफैरेड ही होता है ना। Yes, sir. नेक्स्ट, इंडक्टर Yes, याद sir. करो, आप लैब में इंडक्टर यूज किए हो कभी? इंडक्टर हमारे लैब असिस्टेंट दिया करते थे, वो छोटा सा ट्रांसफार्मर की तरह होता था, इतना बड़ा होता था इंडक्टर, देख लो ध्यान से, 3 इंच के आसपास, 2.5 इंच के आसपास इंडक्टर होता था, करेक्ट? इतना बड़ा। Yes, sir. अरे इंडक्टर नहीं है, कभी लैब में नहीं लगाया क्या इंडक्टर हम लोगों ने यार? कैसे बच्चों, इंडक्टर नहीं यूज किया लैब में कभी? Sir, कैपेसिटर ही देते थे वो. क्या बात कर रहे हो, इंडक्टर यूज ही नहीं किया आप लोगों ने? नहीं सर, जो एलसीआर वाला एक्सपेरिमेंट था वो हमने मतलब जो पहले इनबिल्ट जो है वैसा यूज किया। बेटा वो आप लोग को याद नहीं होगा, पहले अगर किसी ने टीवी वीडियो गेम खेला होगा, अगर किसी बच्चे ने मारियो, कॉन्ट्रा, सुपर मारियो, डबल ड्रैगन, ऐसा मतलब, फिर उसका एक और था, क्या नाम था उसका गेम का, मैं याद नहीं आ रहा है, मेरे को इंटरेस्टेड, मैंने बहुत सारे गेम्स खेले थे बचपन में, और कभी लाल लाल भी हुआ था, बताता हूं मैं, ये वाला इधर वाला, राइट राइट या लेफ्ट हुआ था, तो मैं बहुत सारे गेम खेला, उसका नाम था निंजा, निंजा टर्टल्स, ऐसे गेम। हाँ तो सर आप उसकी बात क्यों कर रहे हो? उसमें ना इतना बड़ा एडाप्टर आता था, इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा एडाप्टर, ठीक है? उसको अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी लड़के ने खोला होगा, क्योंकि लड़कियां ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में उतना इंटरेस्ट नहीं शो करती, उनको सिर्फ आईफोन के कलर से मतलब होता है, क्यों दिखना चाहिए, बैक कवर खत्म करो, है ना? तो इतना बड़ा अगर इंडक्टर है, इतना बड़ा इंडक्टर, तो उसको कभी खोला, सॉरी इतना बड़ा अगर एडाप्टर है तो कभी खोलना, उसमें छोटा सा ट्रांसफार्मर निकलता है उसके अंदर से, ठीक है? Yes, sir. वही ट्रांसफार्मर ही इंडक्टर है। तो अगर आप कैपेसिटर बोलोगे तो इतना बड़ा आएगा, देखो इतना छोटा सा कैपेसिटर, हार्डली आपके फिंगर का 1/4 पार्ट, इतना बड़ा कैपेसिटर। लेकिन अगर आप इंडक्टर बोलोगे तो इतना बड़ा आएगा इंडक्टर, इतना इतना बड़ा, Yes, ठीक है? इसीलिए इंडक्टर हम क्या करते हैं पता है? इसीलिए जब ये साइज, ये देखो इतना बड़ा बड़ा इंडक्टर, अब मेरे इमेजिन करो, मेरे वाले सर्किट में 4-5 इंडक्टर यूज होंगे, तो मैं इतना बड़ा सर्किट 2.5 किलो का उठा के लेके आऊंगा अपने घर से। कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं, बेकार लग रहा है ना? तो हम क्या करते हैं पता है? सारा इंडक्टर, सारा कैपेसिटर किससे बनाते हैं? मॉसफेट से। किससे बनाते हैं? MOSFET. मॉसफेट MOSFET से। से. सारा इंडक्टर, सारा कैपेसिटर किससे बनाएंगे? ओप एम्प से। ओप एम्प से हम इंडक्टर बनाएंगे, ओप एम्प से हम कैपेसिटर बनाएंगे, ओप एम्प से हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, और ओप एम्प से हम इंटीग्रेटर बनाएंगे, डिफरेंशिएटर बनाएंगे, एडर बनाएंगे, सबट्रैक्टर बनाएंगे, सब बनाते हैं हम। किससे बनाते हैं? ओप एम्प से। ओप एम्प इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है। जैसे आपका फोन है, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ सर ये मेरा फोन, ये मेरा कैमरा,
एक मेरा गैजेट्स, मेरा मेरा मैकबुक एयर है ना, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा मैकबुक एयर, ये सब क्या है? ये है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। हो गया? Integrated. अब सुनो ध्यान से, अब sir. सुनो ध्यान से, सुनोगे? Yes, sir. सर अगर हम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो बाहर में गया ईटा हमेशा कितना होगा? 1. 1। ये है डेप्थ। इतना जो स्टोरी तेरे से बता रहा था, ईटा के पीछे ही बता रहा था। अगर मैं ओपैम्प में अगर डायोड यूज करने लग गया, अगर मैं इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर दिया, तो ईटा कितना होगा हमेशा? 1. 1। आप में से कुछ बच्चे डिस्टिल में आए थे क्या? आप में से कुछ बच्चे डिस्टिल की क्लास में आए Yes, थे? sir. एक दिन टेस्ट डिस्कशन हुआ था। Yes, sir. अब ये देखो, IC इज इक्वल टू, ये लिखा था IS e रेज़ टू द पावर ऑफ V B E डिवाइड बाई VT माइनस 1। तो हम इस चाहते इसको हटा सकते हैं, माइनस 1 भी रहने देते हैं, इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस V C E डिवाइड बाई VA। अगर आप डिजिटल के टेस्ट डिस्कशन पे आए थे तो ये एक्सप्रेशन लिखा होगा आपकी कॉपी में। डिजिटल Yes, के sir. टेस्ट डिस्कशन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, जब आप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हो तो यहाँ पे ईटा कितना हो गया? 1. हाँ, तो ये क्या है एक्सप्रेशन? बाद में पढ़ाऊंगा मैं इसको, इस एक्सप्रेशन को बाद में यूज करेंगे। क्या ये VJTS डायोड? Diode. मैं क्या बात कर रहा था सर? आप ये बात कर रहे थे सर, अगर आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो ईटा को 1 लोगे जर्मेनियम के लिए, 2 लोगे सिलिकॉन के लिए। लेकिन सर अगर आप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हो, अगर मेंशन कर दिया इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ईटा कितना होगा? 1. लिखो यहाँ पे। मेरे को पता है डिस्टिल के टेस्ट डिस्कशन में ये वाला एक्सप्रेशन लिखा होगा आपकी कॉपी में। Yes, sir. इंटीग्रेटेड, हाँ ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। कब बात करेंगे? पेशेंस याद है? पेशेंस, ठीक है। Yes, sir. तो अभी ईटा के बारे में डिस्कशन हो गया। ओके, अब ये कैपिटल वी को लिखो। लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल वी, लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल वी, लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल वी। वोल्टेज अक्रॉस क्या? Diode. डायोड के अक्रॉस जो आप वोल्टेज दे रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। डायोड के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज दे रहे हो तो पोलैरिटी का बड़ा ध्यान देना है। P हमारा पॉजिटिव बनेगा और N क्या बनेगा? नेगेटिव। Negative. इसको मैं बोल रहा हूं V बोलो, ठीक है। और कभी कभार आप इसको, समटाइम्स नॉट ऑल द टाइम, हम इसको V को ऐसे भी बोल सकते हैं, वोल्टेज ऑफ। यहाँ पे T का मतलब क्या है? डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज दे रहे हो उसको क्या बोलोगे? V। या तो V में सबस्क्रिप्ट में क्या है? D. कैपिटल D। तो डायोड वोल्टेज इन कौन सी कंडीशन पे बोल रहा है? Forward bias. फॉरवर्ड बायस। ओके, अभी देखो ध्यान से एक बार, इसी में मैं रिवर्स बायस के बारे में बात कर देता हूं। अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को उल्टा कनेक्ट कर दे हम, पॉजिटिव किधर चला जाए दोस्तों? In. N पे. हाँ, ये इधर, तब तब डायोड क्या है? Reverse bias. रिवर्स बायस। और हमको कौन सा कन्वेंशन यूज करना है? Forward bias. गुड। हम जब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेंशन करेंगे तो P को क्या लेना पड़ेगा बोलो? पॉजिटिव। N को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। यूज दिस कन्वेंशन, यूज दिस कन्वेंशन। और वैसे भी सबसे अच्छी बात, अगर आप पोलैरिटी को ऐसे लोगे तो करंट कैसे फ्लो होता है? फ्रॉम प्लस टू माइनस। Minus. ये हमने आपको बताया था डायोड का। और ये हम कब लेंगे? जब डायोड क्या होगा? डायोड क्या हो गया दोस्तों? Reverse bias. रिवर्स बायस। जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो पोलैरिटी उल्टी करनी है। क्लियर? Yes, sir. और ये वाला डायोड किसमें है? Forward bias. फॉरवर्ड बायस। व्हाट डू यू मीन बाय बायसिंग? बायसिंग हम डायोड को इसलिए करते हैं, किसी चीज को ऑन और ऑफ करने के लिए जो वोल्टेज आप देते हो उसी को क्या बोलते हो? बायसिंग वोल्टेज। ठीक है, Yes, sir. देखो मैं वोल्टेज दूंगा, बायस का मतलब ये होता है, जैसे कि सपोज इमेजिन करो, आई एम वेरी मच बायस्ड टुवर्ड्स भगत सिंह बट नॉट बायस्ड टुवर्ड्स महात्मा गांधी। अब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मेरा जो फुल सपोर्ट है वो भगत सिंह की तरफ है, लेकिन नेग्लिजिबल सपोर्ट किधर है? Mahatma Gandhi. हाँ, ये आप इसको मेरी इंटरनल फीलिंग मान लो या तो एक एग्जांपल ऑफ बायसिंग मान लो, मर्जी आपकी। ठीक है, तो बायस का मतलब होता है झुकाव। क्लियर? मेरा झुकाव किस तरफ है? तो मेरा फॉरवर्ड बायस की तरफ झुकाव है, मतलब डायोड कंडक्ट करेगा ऐसे। ठीक है, और बायसिंग का मतलब एक और आप कह सकते हो कि सर हम बायसिंग इसलिए करते हैं तो दैट हम डायोड को ऑन और ऑफ कर पाए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बहुत लोग ना ये फॉरवर्ड के पीछे जाएंगे, रिवर्स के पीछे जाएंगे, बायस के पीछे जाएंगे। बायस एक इंग्लिश वर्ड है जो एक नॉर्मल झुकाव को, आपका झुकाव, आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स व्हिच फील्ड यू आर बायस्ड टू। तो आप बोलोगे सर आई एम बायस्ड टुवर्ड्स फिजिक्स फील्ड, योर फ्रेंड्स इज बायस्ड टुवर्ड्स केमिस्ट्री फील्ड, इज नथिंग बट द सपोर्ट और झुकाव और इंटरेस्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिर वोल्टेज, जब वोल्टेज दोगे तब जाके ये फॉरवर्ड की तरफ झुकाव शो करेगा, जब वोल्टेज दोगे तब ये रिवर्स की तरफ झुकाव करेगा। तो मतलब हम बायसिंग का मीनिंग पता चल गया। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो VT हमारा बचा है। VT इज नॉट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसको बोलते हैं थर्मल वोल्टेज। इसको क्या बोलेंगे? थर्मल वोल्टेज। इसको या तो बोलेंगे वोल्ट
टेम्परेचर इक्विवेलेंट, क्लियर इतना? Yes, sir. इसको हम ऐसे बोलेंगे, ये है KT by Q, Q वही सेम चार्ज, that is same as KT by E, which is same as K bar T is equal to T divide by 11600. What is K over here? K क्या है? सब जानते हैं हम, ये वाला K, इधर वाले K की बात कर रहा हूँ, क्या ये K? BOLTZ होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. मेंस कांस्टेंट। एक बार ना बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको जस्टिफाई करनी है। इट इज 88.6 into 10 power minus 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। चेक करो तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में आपको बोल रहा हूँ, चेक करें, चेक करो तो वैल्यू एक बार कांस्टेंट की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन? बताओ। Yes, sir. यही है। पक्का Yes, sir, यही यही है? है। Yes, sir. हाँ, लेकिन बेटा यूनिट एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे भी एक्चुअली डाउट अराइज हो जा रहा है उसकी यूनिट क्या है करके, क्योंकि हम कैलकुलेटर यूज करते थे ना। तो मुझे तो 10⁻5 दिख रहा है सर, 8.617 into 10⁻5। हाँ, इसीलिए मैंने बोला था चेक करो। 8.6 या 86 लिख दें क्या इसको? अब सही है? 86 into 10 to the power of -6, अब वेरीफाई करो। Yes, sir. Okay. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये वाला K क्या होगा? ये तो जूल पर केल्विन में होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोथ आर द यूनिट ऑफ व्हाट? अरे जूल बोलो बेटा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो, बोथ आर द यूनिट ऑफ Energy, sir. एनर्जी। बाकी लोग पता, बाकी लोग सोच रहे होंगे फोर्स सुना था, मीटर पर सेकंड सुना था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना, यही है, यही स्टैंडर्ड क्लास का। अरे जूल बोलो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो, बोथ आर द यूनिट ऑफ व्हाट? Energy. एनर्जी। गुड, बड़ी मेहरबानी आप लोग की बताने के लिए, एनर्जी की यूनिट नहीं जान रहे हम लोग। ओके, ये हमारा VT है ना, ये याद करोगे, T डिवाइड बाय 11600, वेयर T इज इन व्हाट? वहां पे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर पल केल्विन था, तो ये T क्या बेटा, बोलो ना? टेम्परेचर Temperature. इन केल्विन। रूम टेम्परेचर बताओ कितना होता है? 300 के। गुड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 300, कुछ लोग डिग्री केल्विन भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ बुक्स में डिग्री केल्विन लिखा हुआ है। तो VT एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर कितना आ रहा है? 300 डिवाइड बाय 11600, कौन निकालेगा? The 25.8. गुड, 25.8 क्या? Yes, sir. हाँ, ये वोल्टेज की यूनिट है, ये वोल्टेज की यूनिट है, अरे बोलो ना। Yes, sir. Voltage की unit है। हाँ, वोल्टेज है। तो हम बुक्स में क्या किया हुआ है, यू कैन अप्रोक्सीमेट दैट वन, यू कैन अप्रोक्सीमेट दैट वन एज, मैं बेटा 26 मिलीवोल्ट भी लिख सकता हूँ, क्लियर इतना? स्पेशल 26, स्पेशल Yes, sir. 26 कितना? VT एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू एक्यूरेसी बाय 25.8 मिलीवोल्ट, अप्रोक्सीमेटली कितना? 26 26 millivolt। मिलीवोल्ट। तो क्या डायोड के फॉर्मूले का सारा पैरामीटर डिस्क्राइब कर दिया हमने? Yes, sir. Yes, sir. जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होता है तो वोल्टेज क्या होता है? इधर देखो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये कोई डायोड है मेरे पास, जो डायोड में जो वोल्टेज की पोलैरिटी लेते हो, याद है कैसे लेते हो? P को पॉजिटिव लेते हैं और N को Negative। नेगेटिव लेते हैं, P को पॉजिटिव लेते हैं, N को नेगेटिव लेते हैं। हमारा जो कन्वेंशन है ना, मैंने आपको बताया, देखो बेटा ध्यान से, आप कुछ करो कन्वेंशन ये लोगे, क्लियर? P पॉजिटिव N नेगेटिव, ये वाला कन्वेंशन नहीं लेना आपको। नेक्स्ट आपको बताना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, चलो बताना नहीं है, लिखना अपनी कॉपी में। आपको ना बेटा अपनी कॉपी में लिखना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, और साथ साथ आप लोग को वो V निकालना है, डायोड का वोल्टेज, कि डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज आपने दिया है, ये भी आपको ही बताना है कि डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज दिया है आपने, ये भी आप ही को बताना है। दुनिया में हर एक वोल्टेज को हम कहां से मेजर करते हैं? ग्राउंड से। Ground से। आपके पास 5 फिगर है, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, ठीक है? आपके पास Yes, 5 फिगर में ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, आपको हर कंडीशन में ये बताना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, और साथ साथ आपको डायोड का वोल्टेज भी निकालना है। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले वाला करता हूं, सीधे देखो बेटा बोर्ड पे, Yes, ये sir। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 8 वोल्ट बड़ा है कि 2 वोल्ट? 8 volt। 8 volt. तो बड़ा पोटेंशियल कनेक्टिंग P टर्मिनल ऑफ द डायोड मेक्स माय डायोड Forward bias. फॉरवर्ड बायस। ओके ठीक है, चलो हम बात करते हैं ये वाला वोल्टेज, याद है मैंने बोला था कन्वेंशन P पॉजिटिव N नेगेटिव, कितना आएगा ये? 8 - 2। Yes. अजय कहाँ गया? 6 वोल्ट, सर। 6 वोल्ट। तो क्या आपका वोल्टेज पॉजिटिव आया? बोलोगे सर ये बताने की बात है Yes, क्या? sir। नहीं, बताने की बात नहीं है। देखो ये
ये जो है ना, हम हमेशा कन्वेंशन जो लेंगे, सुनते रहेगा पहले, अभी रिप्लाई मत कीजिएगा, हम हमेशा जो कन्वेंशन लेंगे वो पी पॉजिटिव लेंगे, एन नेगेटिव लेंगे, बस। सर बड़ा क्या है? बड़ा 4 वोल्ट है। सर बड़ा 4 वोल्ट है, अच्छा सर, तो 4 वोल्ट कनेक्टिंग एन टर्मिनल ऑफ द डायोड। सर तो डायोड हमारा रिवर्स बायस हो गया। फिर मैंने बोला स्टिल बेटा आप ये वाला एक बार वोल्टेज निकालो, कन्वेंशन को नहीं बदलोगे, कन्वेंशन को नहीं बदलोगे, तो ये आया ये 1, दिस माइनस दैट, तो दिस इज -3 वोल्ट। और दिख गया हमें कि हमारा डायोड क्या है? रिवर्स बायस। ये वाला मेरा एफबी, फेसबुक, जुकरबर्ग की तो हालत खराब है, जुकरबर्ग की हालत खराब है, अपडेट नहीं किया उसने अपने आप को जो अपडेट नहीं करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हालत खराब हो गई उसकी, है ना? ठीक है। यस सर। हाँ, तो Yes, sir. जुकरबर्ग क्या है? पूछा तो दिमाग मेरे पास है, लेकिन इसमें आपको पता है इस पूरे के पूरे दुनिया में टीचरों की हालत सबसे खराब रहती है। देख लो मेरे को, दिख रहा है? मेरे को देख लो, दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है? जितने एंटरटेनमेंट वाले गुड, टीचरों की हालत देख लो, मैं देख रहा हूँ, देखो। अच्छा, नीचे वाला डायोड क्या है? रिवर्स बायस। अब देखो 6 बड़ा है कि -4 बड़ा है? 6 बड़ा है सर। 6 बड़ा है, तो डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस। अब मैं ये वाला वोल्टेज निकालता हूँ, तो ये आ जाएगा 6 माइनस ऑफ -4, व्हाट इज दिस? 10 वोल्ट। 10 volt. आपके सामने 3 डायोड है, एक फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स और तीसरा क्या? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। एक और देखो, सो अभी तो कुछ तो करेंगे, तो कर ही रहे हैं हम लोग। सर आपने बोला था ये कन्वेंशन फॉलो करना है, लाइफ टाइम यही कन्वेंशन फॉलो करना है, सर ये निकालना है। अच्छा, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, -2 -0, व्हाट इज दिस? -2। -2 नेक्स्ट volt. वन, ये -2 बड़ा है कि 0 बड़ा है? तो आप बोलोगे -2 बड़ा है, -2 बड़ा कनेक्टिंग पी टर्मिनल ऑफ द डायोड, तो क्या है ये? रिवर्स बायस। Reverse bias. हाँ, और सुनो, अब यहाँ पे आ गया, सर ये तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट हो गया। आपने हमें कन्वेंशन बताया था पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, डायोड का वोल्टेज अगर मैं निकालता हूं तो ये आ जाएगा 0 माइनस ऑफ -1, व्हाट इज दिस? 1 अब ध्यान से volt. देखो, 0 वोल्ट बड़ा कि -1 वोल्ट बड़ा है? 0 वोल्ट। 0. तो बड़ा वोल्टेज कनेक्टिंग पी टर्मिनल ऑफ द डायोड, बड़ा वोल्टेज कनेक्टिंग पी टर्मिनल ऑफ द डायोड, तो डायोड क्या है? Forward bias. 5 एग्जांपल है, पांचवें एग्जांपल में आपको देखना क्या है, जब जब वोल्टेज पॉजिटिव आया तब तब फॉरवर्ड बायस उल्टा, जब जब फॉरवर्ड बायस तो वोल्टेज पॉजिटिव, जब जब रिवर्स बायस तो वोल्टेज नेगेटिव, जब जब नेगेटिव तो वोल्टेज, तब तब डायोड रिवर्स बायस। क्या समझ में आया? सर जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से वोल्टेज पॉजिटिव आएगा। सर जब जब आपका डायोड रिवर्स बायस होगा तो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से वोल्टेज क्या आएगा? Negative. नेगेटिव। तो ऐसा मैं लिख रहा हूँ, एफबी मतलब फेसबुक, फॉरवर्ड बायस। Forward bias. पबजी खेल लोगे तो यही हाल होगा, बता दिया। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिवर्स बायस में वोल्टेज इज नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। ये अब सर ये क्या है? ये बेसिक है, आपका असाइनमेंट अपलोड हुआ है ऐप में, इसीलिए इतना सीखो, आने वाले टफ न्यूमेरिकल को धीरे धीरे हैंडल करेंगे। क्लियर? Yes, sir. बट अभी तक क्या हुआ? अब तक मैंने क्या क्लियर किया कि डायोड का नाम कहां से आया, देख लो। हो सकता है क्योंकि बिकॉज नेटवर्क थ्योरी में हमारा दिमाग चल रहा था। सर ये डायोड क्या है? अरे डायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस है, जैसे इसको क्या बोलते हो, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, हाँ एक मुलाकात नहीं, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? एक मुलाकात नहीं, क्या जरूरी है बताओ? Oxygen. ऑक्सीजन। अच्छा ये ऑक्सीजन है। अच्छा अगर O2 ऑक्सीजन है तो O क्या है? सर ये तो सर्कल है, अरे ये डाइऑक्साइड है। क्लियर? Yes, sir. For oxygen to exist in a stable state, it should exist in dioxide, nothing but bond का शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। इसको हटाओ। ओके, तो इसको क्या बोलता था? डाइऑक्साइड। व्हाट डू यू मीन बाय डाई? DI 2, और इलेक्ट्रोड को आखिरी के 3 अल्फाबेट को कंबाइन कर लो, तो ये हो गया डाइऑक्साइड। फिर बोला सर जंक्शन, जंक्शन का मतलब है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को आके आप जोड़ दोगे, किस फॉर्म में? हेलो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो अपन कहाँ थे? यहाँ पे। ऐसे अच्छा। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर आया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर आया, दोनों को फेविकोल से जोड़ दो, क्या मिला? पीएन जंक्शन। नहीं, उससे नहीं होता, वो एक ही सेमीकंडक्टर है। करेक्ट इतना? Yes, sir. अरे एक ही सेमीकंडक्टर है क्या? यस सर, एक ही सिंगल। हाँ एक ही सेमीकंडक्टर है, जंक्शन वैसे नहीं फॉर्म हो रहा है जैसे हम बोल रहे हैं। कैसा फॉर्म किया? ये ऐसे, कैसे फॉर्म किया बताओ? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यस सर, ठीक है। दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। और देखिए अभी थोड़ा लगभग कैसे कर रहे हो हमें, ये बनाना है आपको धीरे धीरे। अब लेकिन सुनो, ये नहीं है, ये अभी वर्चुअली है ही नहीं है अभी। हाँ, और इधर से हम क्या डाल रहे हैं? देखो देखो, ये सब क्या है? ब्लैक होल। क्या ये? Volt. होल। ये सब हम ऐसे करके डाल रहे हैं। एक होल कैसे आया? एक होल एक एक्सेप्टर एंड कंसंट्रेशन की वजह से आया। क्लियर? एक होल कैसे आया? Accept. एक्सेप्टर एंड कंसंट्रेशन की वजह से आया। तो उस एक्सेप्टर एंड कंसंट्रेशन को थोड़ा बहुत बेसिक आता है कि नहीं? अजय बताओ। यस सर। हाँ, तो सर ये एक्सेप्टर एंड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले,
जो इलेक्ट्रॉन को Accept. एक्सेप्ट कर ले। इसीलिए जब बुक शुरू की बात करते हो ना बुक में, तो वो Na को क्या लिखता है? शुरू की बात करते हैं जब हम, तो Na को क्या लिखता है वो? माइनस। सर अगर आप Na को माइनस नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्टर आयन? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करोगे तो नेगेटिव नहीं बन जाओगे यार? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? Sir, magnitude. 1.6 विद नेगेटिव साइन इनटू 10 टू द पावर ऑफ -19। -9। हाँ, Yes, अब क्या है ना, सुनो अभी क्या बोला मैंने, क्या बोला बताओ? सुनो अभी। हाँ सुनो अभी, क्या है यहाँ पे क्या है? इधर से क्या भेजा आपने, क्या हमने भेजा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और होल को आप ऐसे समझ सकते हो, लाइट और डार्कनेस। इलेक्ट्रॉन और होल को क्या समझ सकते हो? लाइट और डार्कनेस। वेकेंट, वैक्यूम और एयर। वैक्यूम और एयर को क्या मान सकते हो? इलेक्ट्रॉन और होल। वैक्यूम मतलब होल और एयर मतलब इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. हाँ, Yes, और sir. सुनो अभी, ये सब क्या है? ये सब कौन है इन लोग? एक एक इम्प्यूरिटी आयन। तो जब इलेक्ट्रॉन को दे दोगे किसी को, सपोज मेरे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, मैंने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज की कमी आई क्या? Yes, sir. तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज की कमी आ जाएगी, तो नेगेटिव कम होगा तो बढ़ेगा क्या? Positive charge. पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो ये है डोनर आयन कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग अक्सर लिखते हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर के फॉर्मेट में, मतलब नंबर ऑफ डोनर आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इधर से बहुत सारा होल्स आ रहा है, बहुत सारा होल्स आ रहा है, तो ये क्या, कौन सा रीजन फॉर्म करेगा? ये P। इधर से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या फॉर्म करेगा ये? N. N। समझ में आया क्या? Yes, sir. देखो बेटा, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि सॉलिड स्टेट थोड़ा तो आता ही होगा, है ना? और अगर एक और चीज है, चलो मैंने बोला नहीं आता, क्यों? क्योंकि हम पैदाइशी गधे हैं सर, हम तो पैदाइशी इंटेलिजेंट है, इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, जब तक आपको अपनी खामियां नहीं पता चलेंगी। समझ में आ रहा है? Yes, आप sir. आगे कैसे जाओगे? तो अब आप देखना, 12th क्लास की बुक ओपन कर लेना, इतनी सारी चीजें उसमें भी दी गई है। तो 12th क्लास में पढ़ा, बीएससी में पढ़ा, एमएससी में पढ़ा और फिर से पढ़ा, तो आपको याद होना चाहिए। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? Junction. जंक्शन, और ये पीएन जंक्शन है। अब होगा क्या? दो चीजें हो रही होंगी, देखें अभी क्या हो रहा है। Yes, sir. ये यहाँ पे क्या है? क्या है वहां पे? Holes. और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। Electrons. इलेक्ट्रॉन। और सुनो, जब इमेजिन करो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, तो होल्स को भर देगा ना? Yes, sir. ठीक है, जब होल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज बनेगा? होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, और वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करोगे तो खुद नेगेटिव नहीं बनोगे यार? Yes, sir. तो नेगेटिव बनोगे Yes, तो sir. क्या हो जाएगा? नेगेटिव इमोबाइल आयन। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव इमोबाइल आयन क्यों बनेगा? वो इमोबाइल क्यों बनेगा? अब बहुत लोग सोच रहे होंगे मोबाइल, देखो मैं बताता हूँ, इंडिया हमारा इतना तेजस्वी लोग है ना इंडिया में, इतने मोबाइल, अच्छा ये मोबाइल, पागल हो गया? दिमाग वहीं रखो जहां हमने आपको दिया है। समझ में आया? मोबाइल का मतलब इधर वाली मोबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, मोबिलिटी के फोन पे दिमाग नहीं चाहिए कि सर वो भी तो सेल फोन मोबाइल, सर क्या बात है? चलो इधर देखो, अभी इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चार्ज बन गया, फिर अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो फ्री होकर मूव कर रहा था, अगर वो ब्लैक होल में चला जाएगा, एग्जिस्टेंस खत्म। अरे Yes, बोलो sir. ना, Yes, sir. अगर इलेक्ट्रॉन मूव करके ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस खत्म, होल का भी एग्जिस्टेंस खत्म। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर चुका है, तो आपस में दोनों अपोजिट नेचर के थे, तो जो आराम से पहले फ्री होकर भाग दौड़ रहे थे इधर उधर, अब क्या हो गया? वो रिजिड। Yes, sir. गुड, तो ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है सिनेरियो, उसको ध्यान से और सुनोगे। सर एक और चीज भी तो हो रही है, मैं बोला क्या बेटा, ये आप ऐसे बोलोगे सर ये होल है ना, होल वो उधर वाले से इलेक्ट्रॉन से जाके मिल भी तो सकता है ना, ऐसे भी तो आप कह सकते हो उल्टा। Yes, sir. Yes, sir. ये जो होल है वो हो सकता है यहाँ चला जाए, और होल कैसा है? पॉजिटिव इमोबाइल आयन, सॉरी पॉजिटिव मोबाइल आयन, पॉजिटिव मोबाइल आयन, समझा? Yes, Yes, sir. sir. तो अब ये पॉजिटिव इमोबाइल आयन को अगर आप गेन करोगे, तो आपने पॉजिटिव चार्ज को अगर भर लिया, आप पॉजिटिव चार्ज को लोगे तो क्या बनेगा? पॉजिटिव इमोबाइल आयन, ठीक है ना? Yes, sir. Negative. नेगेटिव आयन, और ये Positive immobile ion. और सुनो ध्यान से, बोलोगे सर होल कैसे मूव करेगा, है ना? होल कैसे मूव करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, होल मूव करता नहीं है। क्लियर? Yes, sir. अब ध्यान से सुनते रहना। मैं ऐसा हूँ यहाँ पे, मैं पूरी की तरफ यहाँ पे ऐसे टॉर्च लगा दी हूँ, सब तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टल टॉर्च लगा दी हूँ, आगे फुल डार्कनेस है, आगे फुल डार्कनेस है, और यहाँ पे मैं पूरी तरफ से अच्छे से लाइट लगा दी हूँ। अब लाइट मूव कर सकता है?
लाइट नहीं मूव करेगी, मेरे साथ लाइट अटैच्ड है ना। यस सर, Yes, sir. तो जब लाइट ऐसे मैं आगे जा रहा हूँ तो अंधेरा कहाँ जा रहा है, पीछे। Yes, sir. तो अगर मैं टॉर्च को लेकर आगे जाऊंगा तो रोशनी आगे जा रही है, तो डार्कनेस कहाँ जा रही है, पीछे। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के उल्टी दिशा में कौन मूव करेगा, होल्स, As Holes. simple as that. तो हमने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया, क्योंकि प्रूफ नहीं कर सकते। प्रूफ अगर करना है कि होल्स मूव कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन का सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए वो हाइपोथेटिकल चीज है, क्योंकि उसको डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन का सहारा लेके आप ये प्रूव कर सकते हो कि होल मूव कर रहा है। बोलोगे सर कैसे, टॉर्च ले लो और आगे जाओ। जब आप टॉर्च की तरफ आगे जाते जाओगे ना तो लाइट आगे जा रहा है, तो अगर आप दूसरे वे में देखोगे ना तो अंधेरा पीछे जाता है। अगर आप नहीं समझ में आया तो एंजॉय करो। आगे Clear? समझ गए सर। हाँ Yes, sir. आगे तो तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग हैं तेजस्वी, बहुत बैठे हैं। ठीक है, इतना। अब ये लिख लिया जल्दी। Yes, sir. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वाले पेज में जा रहा हूँ, या तो हो सके मैं इसमें ही चेंज करूँ, इसमें चेंज करूँ। Yes, sir. अब देखो ये यहाँ गया, ओह सॉरी, जैसे ये आया यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव Negative Immobile. immobile. Yes, नेगेटिव sir. इमोबाइल आयन, नेगेटिव इमोबाइल आयन, नेगेटिव इमोबाइल आयन, नेगेटिव इमोबाइल आयन। यहाँ पे भी ऐसे बनते गया, होता गया। तो जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, अभी इमेजिन करो दो ही बना था, तो उधर क्या बन रहा होगा उस साइड पे, Positive immobile. पॉजिटिव इमोबाइल आयन, पॉजिटिव इमोबाइल आयन। क्यों, क्योंकि इधर वाले इलेक्ट्रॉन होल को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। भाई अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो होल भी मूव कर रहा है, लाइट अगर मूव कर रहा है तो डार्कनेस भी मूव करेगा, लाइट अगर आएगा तो डार्कनेस जाएगा। भाई अगर लाइट आया तो डार्कनेस गया ना, Yes, sir. तो गया कैसे, चल के जाएगा ना, तो चला मतलब क्या, मोबिलिटी। तो देखो मोबिलिटी, देखा इलेक्ट्रॉन और होल वैसे ही काम करता है जैसे मैं बोलता हूँ। जे थॉमसन भी नहीं बता पाएगा ये सब आपको, क्लियर। Yes, sir. भाई तो वो साइंटिस्ट है, अ साइंटिस्ट कैन नॉट बी अ टीचर बट अ टीचर कैन बी अ साइंटिस्ट, ये तो मैंने पढ़ा था बुक्स में। अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या होगा, आपको पता है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये जितने पॉजिटिव इमोबाइल और नेगेटिव इमोबाइल आयन है, क्या वो स्टैटिक चार्ज है, Yes, sir. ये तो डायनेमिक चार्ज है, इट इज इन मोशन दोस्तों, है ना। Yes, sir. और ये स्टैटिक चार्ज है, तो भाई ये स्टैटिक चार्ज क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Positive to negative. हाँ, दिस इज ऑलवेज पॉइंटिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इतना ही है। दिस इज ऑलवेज पॉइंटिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे कौन मूव करता है, होल की इलेक्ट्रॉन, Holes. जल्दी बताओ। Holes. ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करता है, Electrons. ठीक है। तो अभी ना ये वाला फिगर आप फटाफट बना लो और मैं एक्सप्लेनेशन अभी फिर स्टार्ट करूंगा। ये सेकंड फेज है, आपको उसी में नहीं करना है, मैं उसी में इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे पास राइट्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पता चला डायोड का डिप्लीशन रीजन फॉर्म कैसे होता है, यस सर, Yes, sir. ये मैं बता दे रहा हूँ बेटा, कोई भी बंदा नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा आपको अच्छे वे में कि डायोड का ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म कैसे होता है करके, है ना। Yes, sir. अब क्या होगा, इधर किसकी संख्या ज्यादा है, होल की, उसकी. इधर किसकी संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की। तो भाई अगर ये रूम है और इस रूम में आराम से यूनिफॉर्म एयर है, मैं यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करूंगा तो ये परफ्यूम पूरे रूम पे फैलेगा कि नहीं फैलेगा, Yes, sir. फैलेगा। तो भाई डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का क्या मतलब है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे हमें फूलों की सुगंध क्यों आती है, फ्रेग्रेंस, हाँ फ्रेग्रेंस, हमें फूलों की सुगंध क्यों आती है। जैसे रात में रजनीगंधा, हमारे मेरे फादर को बड़ा प्यारा है वो फ्लावर्स, रजनीगंधा की सुगंध बड़ी प्यारी, मजा आता है। तो रात के टाइम पे बड़ा फील आता था, हम क्योंकि हम गैलरी पे बैठते थे। तो क्यों आ रहा है सुगंध आपके पास, फ्रेग्रेंस, क्योंकि एयर खाली था, एयर में वो परफ्यूम मतलब उसकी फ्रेग्रेंस नहीं फैली हुई थी, तो वो फूल के कंसंट्रेशन से लेकर वो हमारे आसपास के एयर तक फ्लो कर रहा था, तभी तो हमें सुगंध आ रही थी। यस यहाँ पे इतने सारे होल्स हैं, ये होल क्या चाहेंगे, अपोजिट वाले चार्ज से मिलना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन के पास, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, हम उधर जाएंगे। और क्यों जाएंगे, अरे भाई हमारी संख्या ज्यादा, उधर कम है, उधर खाली खाली नजर आ रहा है, तो हम जाएंगे उधर पे। आदमी कहाँ बसना शुरू करता है, डेंसली पॉपुलेटेड जगह में कि दिल्ली से बाहर जाके बसेगा, नोएडा की तरफ, ग्रेटर नोएडा की तरफ, है ना, क्लियर। Yes, sir. तो अब ये होल बोलेंगे हम भाई इधर जाएंगे, ये होल क्या बोलेंगे, हम उधर जाएंगे। तो बोलेगा ठीक है, तो ये बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा आपको। तो बोलेगा बैरियर, अच्छा कौन सा बैरियर है, तो बोलोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का बैरियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में आ रहा है, राइट टू लेफ्ट, तो वो होल पे किधर प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा बेसिकली। F इज इक्वल टू F by Q ना, F इज इक्वल टू Q into E का फोर्स लगाएगा इधर। तो इलेक्ट्रॉन, तो दिस फर्दर होल्स आर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन, रीजन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इस होल्स में फोर्स बनाए रखा है। Yes, sir. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे कौन मूव करता है, Electrons. अभी इमेजिन करो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इधर देखो मेरा हाथ को मोशन देखो, नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोग एकदम हैफेजार्ड वे में इधर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन पे आएंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पुश करके कहाँ फेंकेगा, वापस, ठीक है। Yes, sir. तो ड्यू टू द बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बोला मैं, ड्यू टू द बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा, बिल्ट इन, इसी के अंदर बना था, BUILT, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन।
due to electric field, this holes is not able to cross the junction, and due to that built-in electric field, this electron is also not able to cross the junction. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. इधर P साइड पे मेजॉरिटी क्या है? P साइड पे मेजॉरिटी क्या है? Holes. होल्स, अरे दिख रहा है ना, तब तो बोल दो. लेकिन P साइड पे माइनॉरिटी भी तो होगा. P साइड पे होल्स क्या है? Majority. P side holes is in majority. अगर होल्स मेजॉरिटी में है, so इलेक्ट्रॉन इन Minority. माइनॉरिटी. सर आप ये कैसे बता रहे हो? लॉ ऑफ मास एक्शन तो पढ़ा होगा ना? पढ़ा था सर. ठीक, पढ़ा था मतलब क्या? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्या? अरे आपको पता है 12th क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन है, 12th क्लास में. इधर देखो, ये क्या है? Electron. n side. In n side, electrons are in majority, Yes, sir. but holes in क्या? Minority. But holes in minority. तो यहाँ पे मैं होल्स बना दे रहा हूँ, तो वो होल्स का कलर चेंज कर दिया मैं. हो गया इतना? अरे बोलो ना. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो देखो अब होल्स क्या है ना, यहाँ पे बेटा ये होल्स मूवेबल है. ये स्टैटिक चार्ज यहाँ पे है, डायनेमिक चार्ज यहाँ पे है, तो मूवेबल है ये भी मूवेबल है. तो होल्स क्या करेंगे? होल्स सपोज बोलेंगे यार हम उधर जाएंगे. क्यों जाएंगे होल्स उधर? वजह तो बताओ, क्यों जा रहे होल्स उधर? क्यों जाएंगे होल्स उधर? वजह तो बताओ. क्योंकि एक तो वो मोबाइलिटी है, एक तो वो फ्री है. घुमंतु बच्चा सुना है? Yes, sir. तो कोई घुमंतु बच्चा है, सर उसको इंग्लिश में बताओ. वैगाबॉन्ड. अब आया समझ में? सब आता है मुझे. वैगाबॉन्ड. तो सर वैगाबॉन्ड मतलब क्या होता है? आवारा हूँ, वही है वैगाबॉन्ड का मतलब. वो इंग्लिश का गाना है. तो मैंने बोला वो होल्स उधर जाएगा. बोलेगा सर क्यों? अरे भाई उतने सारे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो सबके सब मिलना चाहेंगे आपस में. होल इलेक्ट्रॉन पेयर रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि वो बना भी तो वहीं से था. तो ये होल बोलेंगे उधर जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको स्टॉप कर देगा. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, दिस होल्स आर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन ड्यू टू बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो Yes. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हम इधर जाएंगे. तो बोलेंगे अच्छा कैसे जाओगे? हम तो तुम्हारे पे इधर फोर्स लगाएंगे. देखो हम तुम्हारे पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ. तो इलेक्ट्रॉन आर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन. तो ड्यू टू बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन. लेकिन ये देखो, क्या ये इलेक्ट्रॉन है? ये वाला. Yes, sir. Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम फिर रहा है, आराम से घूम फिर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पर्टिकुलर डिप्लीशन रीजन के बीच में आएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उसको पकड़ के, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाएगा. Yes, sir. अब इधर देखो, इधर ये होल्स है, ये भी होल्स आराम से घूम फिर रहा है इधर. जैसे ही ये होल्स, ये इमेजिन करो ये वाला होल्स, जैसे ही ये वाला होल्स इस डिप्लीशन रीजन के अंदर घूम फिर के चला गया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा पता है? इस होल को पकड़ के उधर फेंक देगा. तो बोलोगे क्या पता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर एबल टू क्रॉस द जंक्शन, बट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन ड्यू टू बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आया? Electric field. ये पूरा Yes, का sir. पूरा कंसेप्ट सॉलिड स्टेट का है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है. तो ये आइडिया हो जाएगा. मैंने आपको बताया कि डायोड में फॉर्मेशन कैसे होता है. इधर से हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे, इधर से हम बहुत सारा होल्स, अरे इधर से बहुत सारा होल डाल रहे थे, इधर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे. फिर डायनेमिक हुआ, आपस में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, कोई इधर क्रॉस कर गया, कोई इधर क्रॉस कर गया. फिर जाके क्या आया पता है? स्टेबिलिटी. उसी को बोलते हैं ट्रांजिएंट हैज नाउ बीन स्टॉप्ड इन डायोड एंड नाउ द स्टेडी स्टेट पार्ट इज रीच्ड. एंड व्हेन स्टेडी स्टेट पार्ट इज रीच्ड वी हैव फॉर्म्ड व्हाट इज दिस? डिप्लीशन. डिप्लीशन. इसको हम स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं. ठीक है? इमोबाइल आयन रीजन भी बोलते हैं. एक और नाम लिखो, इमोबाइल आयन रीजन, डिप्लीशन रीजन, इमोबाइल आयन रीजन. ठीक है? Yes, sir. ये देखो, इधर वाले को, इसको, ये वाला का, ये और ये, यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट है? इधर स्टैटिक चार्ज नहीं है. No, sir. इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बल्क रीजन. न्यूट्रल बल्क रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इधर और इधर नहीं है. न्यूट्रल बल्क रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है?